नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आपको बता दें कि 8 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। 8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। आजादी के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए की घटकों के दलों की बैठक हुई और जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में पुराने कई मंत्रियों का पत्ता मंत्रिमंडल से कट सकता है, तो वहीं कई रिपीट भी किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर विपरीत आए चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष ने इस बात पर बहस छेड़ रखी है कि भले सरकार एनडीए बना ले, लेकिन मोदी की हार है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है और जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके गठबंधन की सीटें बीजेपी की कुल सीटों से भी कम आई हों, वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं। तो लगातार यह जो अटकलें हैं वो बनी हुई हैं और जिसको लेकर तमाम तस्वीरें जो हैं और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको बीजेपी की ओर से आई प्रतिक्रियाओं के बारे में सुनाते हैं। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं। मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन। तीसरी बार 300 पार ये अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है। 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट। 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, तो हमारी तो 243 है और एनडी के पास 293। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। देखिए, पूरे देश को भरोसा है और नरेंद्र भाई मोदी जानते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सब साथ में मिलकर के काम करें। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं को, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब हम आपको इंडिया गठबंधन की ओर से आई हुई प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से बीजेपी को लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से जो है घेरा जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी,
जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। देखिए, आज नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बने। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अविरल मलिक जी जुड़ गए हैं भाजपा से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। जी अविरल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि 400 पार का नारा तो फेल हो गया है, जल्दी से एक प्रतिक्रिया। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारी जीत है, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तीसरी बार जनता के द्वारा भरोसा जताया गया है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। साउथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, ये भी देखना बेहद आवश्यक है। बीजेपी का जिस प्रकार से वोट शेयर बढ़ता है, तो ये नहीं देखा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ गुजरात में हम क्लीन स्वीप करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें हम जीतते हैं, उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें हम जीतते हैं, दिल्ली में 7 में से 7 सीटें हम जीतते हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें हम जीतते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हम क्लीन स्वीप करते हैं। तो ये भी देखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त गुजरात का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण हो गया, लेकिन अविरल जी यूपी में तो खेल हो गया। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का निर्माण, कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण और आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया। आम आदमी पार्टी का कोई वोट शेयर नहीं, कोई वोट बैंक नहीं है। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जनता ने, दिल्ली के निवासियों ने, दिल्ली के नागरिकों ने, दिल्ली की आवाम ने नकार दिया। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। उसके साथ साथ केजरीवाल फैक्टर खत्म हो गया। केजरीवाल फैक्टर है ही नहीं दिल्ली की पॉलिटिक्स में। अविरल जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खेल हो गया। और मुझे जहां तक लगता है जो उत्तर प्रदेश में हानि बीजेपी को हुई है, जो क्षति हुई है, वो बहुत बड़ी क्षति है। नहीं, देखिए, पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन अहम सीटों में से उत्तर प्रदेश है, लेकिन अहम राज्य में से उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें। तो निश्चित रूप से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, इस विषय को भी देखा जाना बेहद आवश्यक है। लगभग 300 सीटें जिस प्रकार से एनडीए ने सिक्योर की हैं, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, राकेश जी के पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को सीटें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें जो हैं वो उस पर जो परिणाम आया है वो खरा उतरा है। देखिए, देश ने मोदी की गारंटी को नकार दिया है। मोदी युग का अंत हो गया है, ये बीजेपी के नेता भी मानते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता शायद ये भूल गए कि चुनाव समाप्त हो गए, वो चीजें जो गिना रहे थे वो आवश्यकता नहीं है। बात इस पर होती है कि किसने दावा किया था? अकेले मोदी और अमित शाह ने 400 पार, अब की पार। भगवान राम का किसने उपयोग किया? अमित शाह जी ने, मोदी जी ने। अयोध्या से भगवान राम ने विदा कर दिया। क्यों किया? ये गंभीर चिंतन का विषय है। देश ने दिशा दी है संविधान बचाने की,
जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, जिस अहंकार में भी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये शब्द मोदी जी अमित शाह जी के कहा, जिस स्थिति में आ गए कि बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला खुद के दम पे। आज बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनको कभी निकाला था एनडीए से। लेकिन सर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, जबकि आपका इतना बड़ा गठबंधन है। गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में भले ही आपका आंकड़ा जो है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी से पीछे है। लेकिन अगर अकेले कांग्रेस की बात की जाए तो आप 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। मेरा वही कहना, मोदी जी बेचारे 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। पूरी बीजेपी नहीं बोल रही थी, मोदी जी अमित शाह बोल रहे थे, चाणक्य बोल रहे थे, जिसको मीडिया चाणक्य बोलता था, जहाँ पैर पड़ते हैं वहां सीटें बढ़ जाती है। क्या हुआ? 60 सीटें कम कैसे हो गई बीजेपी की? उनसे पूछा जा रहा है कि 400 पार का नारा किसके कहने पे दिया था? क्या बीजेपी की कोर कमेटी ने बोला था कि नितिन गडकरी ने बोला था? सब इनकार कर रहे हैं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, मात्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि बीजेपी की दुर्गति कर देगी और फैसलियों के सहारे आ गए। कांग्रेस तो जहां से उठ के आई है, देश ने वहां पहुंचा दिया और आगे और बढ़ेगी। आगे आपको दिखेगा आने वाले सभी चुनाव में, चाहे विधानसभा हो या अन्य चुनाव। लेकिन देश ने सबसे बढ़िया काम करा है कि जिस दम से इन्होंने बोला था 400 पार और उसके बाद संविधान को खतरा था, वो खतरा आज समाप्त हो गया। भगवान श्री राम की कृपा से समाप्त हुआ है कि उनका सुपड़ा साहब वही हो गया है जिसको लेके वो चले थे, वहां से भगवान ने बेदखल कर दिया है। ये खुशी की बात है देश में, और दीपावली मनाई जाना चाहिए। जी अविरल जी, आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी 240 पर भी संतुष्ट नहीं है और वहीं कांग्रेस जो है 100 पर भी जश्न मना रही है। जी देखिए, कांग्रेस की कितनी सीटें आई है, इस विषय की चर्चा करनी चाहिए। जी ये ट्रिपल डिजिट में नहीं आए हैं। ट्रिपल डिजिट में ना आने के बावजूद भी ये कौन सा जश्न मना रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जनता के द्वारा स्थापित किया गया है, इस विषय पर इन्हें चर्चा करनी चाहिए। और एनडीए को जिस प्रकार से बहुमत मिला है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उस विषय पर आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। लेकिन अविरल जी, गठबंधन के बिना तो इस बार आपकी सरकार नहीं बन रही है। कितने दिन चलेगी सरकार ये भी देख लें, कितने महीने चलेगी अविरल जी। लेकिन इस बार आपकी बिना गठबंधन के तो सरकार नहीं बन रही है। नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, एनडीए की सरकार बन रही है। ये इंडी गठबंधन वाले बताएं कि कितनी सीट आई है और ये पूर्ण बहुमत से कितनी दूर है, इस विषय पर ये चर्चा करें। सरकार कितने दिन चलेगी? मोदी जी कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे? 2.5 वाली सरकार है, लंगड़ी सरकार। कितने दिन रहेंगे प्रधानमंत्री और कब विदा हो जाएंगे? तब नीतीश कुमार की सरकार गिराएंगे, कब टीडीपी गिराएगी, तो किसी को नहीं पता है। तो सर ऐसा तो आपके में भी नहीं पता। इंडिया गठबंधन में तो मुझे लगता है कि एनडीए से ज्यादा असमंजस है इस बात की कि यदि आपको बहुमत भी मिल जाता है तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बना ही नहीं रहा है। जो सरकार बना रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कितने दिन सरकार चलेगी, लंगड़ी सरकार कितने दिन चलेगी, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी। मोदी जी की तानाशाही समाप्त हो गई है। आजकल बिल्कुल घूम रहे हैं समर्थन के लिए, सबके साथ चाय कॉफी भी पी रहे हैं, नजर नहीं आते। कितने सिलेंडर हुए, देश ने सजा दिए एक तानाशाह को। अब आप ये कमजोर सरकार चलाओ और बैठे रहो और मंत्रालयों के भी सौदे होंगे और मंत्रालय छीने भी जाएंगे। ये देश के नागरिकों ने, मतदाताओं ने सजा दी है, उस तानाशाही की सजा है जो बीजेपी को मंथन करना चाहिए। जी अविरल जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से इंडी गठबंधन की बैठक से किनारा कर लिया, राकेश जी उस विषय पर बोले के रास्ता। अरे हम तो सरकार नहीं बना रहे हैं, आप बना रहे हैं या कटोरा लेके खड़े हैं नीतीश कुमार के दरवाजे पे, जब टीडीपी के दरवाजे पे जिनको निकाला था मोदी जी ने। देखिए नीतीश कुमार तो, राकेश जी, नीतीश कुमार तो पहले से ही एनडीए के देश जानता है थोड़ा बहुत क्या करेंगे, वो 2-3 महीने में नतीजा दिख जाएगा। अब क्या होगा मोदी जी का, अब क्या होगा मोदी की गारंटी का, हो गया ना गारंटी का और बीजेपी की सरकार का, कब गिरेगी ये पता नहीं है। राकेश जी, इस बात से तो झुटलाया नहीं जा सकता है कि जितनी पूरी गठबंधन की सीटें आई हैं उससे भी ज्यादा आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास अभी भी है।
कहाँ जुटवा रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं अब गिरेगी सरकार। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। मान लिया ना साहब, पर ये सरकार कितने दिन चलेगी, वो कितने दिन बाद गिरेगी? ये तो सच है कि नीतीश कुमार किसी भी दिन गिरा देंगे, टीडीपी किसी भी दिन गिरा देगी। बीजेपी की ताकत नहीं है कि अकेले के दम पे खड़े हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तानाशाह ने देश को 9 साल तला था, उसकी सजा मतदाताओं ने दी है। इस बात की पूरे देश को खुशी है, हर पार्टी को खुशी है। एक तानाशाह जो करना चाहता था, संविधान समाप्त करना चाहता, वो नहीं हो पाया, इसलिए इस देश में खुशियां मनाई जा रही है। अविरल जी, इस बार आखिर चुनाव में कहां कमी रह गई? क्योंकि जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वो 300 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। देखिए, कोई भी कमी नहीं रही, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इस विषय पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और जितनी सीटें पूरी इंडी गठबंधन की हैं, उसको कंपेयर कर लीजिए अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ। मोदी की गारंटी का क्या हुआ? लेकिन अविरल जी, जो नुकसान आपको यूपी में हुआ है, राकेश जी, एक बार आप मुझे अविरल जी की बात पूरी सुनने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। राकेश जी, राकेश जी, आप पहले अविरल जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ये समझना भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं वो ज्यादा है पूरे इंडी गठबंधन। मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? राकेश जी, देखिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। राकेश जी, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अविरल जी, एक मिनट। राकेश जी, देखिए, आप बीच में ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए, आपको भी समय दिया जाएगा अपनी बात रखने का। एक बार आप मुझे अविरल जी की बात सुनने दीजिए पूरी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी अविरल। देखिए, मोदी जी की गारंटी चल रही है, और जिस प्रकार मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है जनता ने, तो दिख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य जनता के द्वारा किया गया है, वोटरों के द्वारा किया गया है। और दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का फैक्टर समाप्त हो चुका है, और जनता दिल्ली की जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा किस प्रकार से यमुना सफाई घोटाला कराया गया, शराब घोटाला कराया गया, टीटीसी घोटाला कराया गया, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फेल हो गया दिल्ली राज्य के अंदर। इस विषय पर राकेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों घबराए हुए हैं याद? ठीक है अविरल जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से हार जाना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस राम मंदिर के बल पर जो है कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से विफल हो गया। विषय पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आज चर्चा इस विषय की होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले इसके ऊपर पूरी मीडिया फोकस कर रही थी, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और आज अरविंद केजरीवाल की चर्चा होनी चाहिए। आज केजरीवाल की चर्चा करिए। आम आदमी पार्टी को केवल पूरे देश में मिलाकर 3 सीटें मिली है। ये है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं किया, ये है केजरीवाल फैक्टर। कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। ठीक है, अब राकेश जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है अविरल जी, जो भ्रष्टाचारी है उसको दंड अवश्य मिलेगा।